वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 की स्टोरी नंबर 2 ट्रैक्स टू ताजनगर हल करने जा रहे हैं। ये कहानी है हरियाणा स्टेट के एक गांव ताजनगर की जो गुड़गांव के करीब है। इस गांव के लोगों ने 25 साल तक रेलवे से अपने गांव में रेलवे स्टेशन की डिमांड की। इस गांव के लोगों की समस्या क्या थी? इस गांव के लोगों को अपने कामकाज के लिए दिल्ली, रेवर और गुड़गांव जाना पड़ता था। ट्रेन पकड़ने के लिए हली मंडी या पटली जाना पड़ता था। ये स्टेशन ताजनगर से 6 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ के लोगों का मानना यह था क्योंकि इस गांव से ताजनगर से रेलवे ट्रैक्स गुजरती है तो हो न हो यहाँ पर जरूर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए उन्होंने 1982 के साल में रेलवे स्टेशन की डिमांड रखी कि इस गांव में रेलवे स्टेशन बनाया जाए। जब इन्होंने रेलवे डिपार्टमेंट के सामने अपनी डिमांड रखी तो उन्होंने आगे से कहा कि हमारे पास पैसा और फंड्स नहीं है कि हम तुम्हारे गांव में रेलवे स्टेशन बनाएं। इनके जवाब पर ताजनगर के लोगों ने तय किया कि हम खुद अपने हाथों से अपनी को तराशा के 2008 के साल में इस गांव की पंचायत ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि क्योंकि रेलवे के पास इस गांव में रेलवे स्टेशन बनाने के पैसे नहीं है तो इस गांव के लोग खुद अपने तौर पर पैसा इकट्ठा करके इस गांव में रेलवे स्टेशन बनाएंगे, जिसके लिए 11 मेंबर की कमेटी बनाई गई। इस गांव में लगभग 3000 लोग रहते थे, जिनमें से अक्सर लोग किसान थे। इसके बावजूद भी इस गांव के लोगों ने 3000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक इस फंड में दान दिया। इस वाक्य के बारे में उस गांव के जो माजी सरपंच है वो कहते हैं कि गांव के लोगों ने हमें चंदा इकट्ठा करके 21 लाख रुपए दिए और हमने रेलवे स्टेशन बनाने का काम जनवरी 2008 में शुरू किया और 2010 के साल में इस गांव में ताजनगर में हिंदुस्तान का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन तैयार हुआ जिसमें रेलवे का एक पैसा भी नहीं लगा। ये रेलवे स्टेशन काम करना शुरू कर दिया। अब हम इस लेसन की ओरल रीडिंग करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगेंस्ट द ऑड्स, ट्रैक्स टू ताजनगर। For 25 years, the residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. When the demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. They pooled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. Most of the 3,000 people living in the village are farmers. But such was the burning desire to have a station in the village. Everybody contributed according to the capacity, ranging from 3,000 rupees to 75,000 rupees. They donated money for the station and we started the construction in January 2008, said Ranjit Singh, a former village sarpanch. There are a large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewa. There are students who go to colleges. Till now, we had to either go to Hali Mandi or Patli to catch a train. Both the stations are 6 kilometers away from Tajnagar. We thought when the railway lines passed through the village, we would have a station here. But that didn't happen. So we raised the demand in 1982 and have been continuously asking for it. But the railways told us that they did not have funds. So finally we decided to craft our own destiny, said Hukam Chand, a member of the committee. As a result, the Panchayat passed a resolution in 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them, they would do it for themselves and with their own money. Soon an 11-member team was formed. The team started collecting money from villagers. On January 2010,
As a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway didn't have to spend a single rupee started operation. Tracks to Tajnagar. अब मैं आपको इस लेसन को डिटेल में समझाता हूँ. Against the odds. Tracks to Tajnagar. For 25 years, the residents of Tajnagar village near Gurgaon lobbied for a railway station in their village. 25 साल तक ताजनगर के लोग इकट्ठा होकर सरकार के सामने ताजनगर में रेलवे स्टेशन लाने की कोशिश करते रहे. When the demand was not met, the villagers decided to take matters into their own hands. 25 साल तक की कोशिश के बाद भी जब उनका मसला हल नहीं हुआ तो गांव के लोगों ने इस मामले को खुद अपने तौर पर हल करने की ठान ली. They pooled in 21 lakh rupees and built a railway station on their own. इस गांव के लोगों ने खुद ही चंदा जमा करके 21 लाख रुपए इकट्ठा किए और अपने तौर पर इन्होंने एक रेलवे स्टेशन बनाया. Most of the 3,000 people living in the village are farmers. इस गांव में रहने वाले 3,000 लोग जिनकी अक्सरियत किसानों की है. इसके बावजूद भी इन्होंने अपने तौर पर 21 लाख रुपए इकट्ठा किए. But such was the burning desire to have a station in the village. Everybody contributed according to their capacity. इस गांव के रहने वाले 3,000 लोग इनमें से अक्सर किसान थे. इसके बावजूद भी इनके दिल में अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनाने की तमन्ना इतनी तीव्र थी कि इसमें से हर व्यक्ति ने अपने कैपेसिटी के मुताबिक पैसे दिए, ranging from 3,000 rupees to 75,000 rupees. They donated money for the station and we started the construction in January 2008, said Ranjit Singh, a former village sarpanch. इस गांव के लोगों ने 3,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक इस फंड में दान दिए. इस वाकये के बारे में इस गांव के सरपंच रंजीत सिंह कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने दान दिया और हमने 2008 के साल में रेलवे स्टेशन का काम शुरू किया. There are a large number of people in the village who need to go to Gurgaon, Delhi and Rewa. इस गांव में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें अपने काम से दिल्ली, रेवर या गुड़गांव जाना पड़ता है. There are students who go to colleges. Till now, we had to either go to Halimandi or Patli to catch a train. Both the stations are 6 kilometers away from Tajnagar. और उनमें कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें हलीमंडी या पटली जाना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए. और ये दोनों स्टेशन ताजनगर से लगभग 6 किलोमीटर के फासले पर है. We thought when the railway lines pass through the village, we would have a station here. But that didn't happen. So we raised the demand in 1982 and have been continuously asking for it. But the railways told us that they did not have funds. So finally we decided to craft our own destiny, said Hukam Chand, a member of the committee. ताजनगर में रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए जो 11 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी के एक मेंबर हैं जिनका नाम हुकम चंद है. वो कहते हैं हमने सोचा था क्योंकि ताजनगर से रेलवे ट्रैक्स गुजरते हैं तो यहाँ पे हो ना हो हमें जरूर रेलवे स्टेशन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसलिए हमने 1982 में ये डिमांड रखा कि ताजनगर में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए और 25 साल तक लगातार 2006 तक हम इस बारे में डिमांड रखते आए हैं, जिसके जवाब में रेलवे ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम आपके गांव में रेलवे स्टेशन बनाएं. इनका जवाब सुनकर हमने तय किया कि हम खुद अपनी तकदीर को बनाएंगे. As a result, the panchayat passed a resolution in 2008 saying that since the railway was not able to build a station for them,
they would do it for themselves and with their own money. इसका नतीजा ये निकला कि 2008 के साल में पंचायत ने रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि रेलवे के पास फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है कि ताजनगर में रेलवे स्टेशन बनाए, इसलिए ताजनगर के लोग खुद अपने तौर पर पैसा इकट्ठा करके अपने गांव में रेलवे स्टेशन बनाएंगे। Soon an 11-member team was formed and the team started collecting money from villages. इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद जल्द ही 11 सभ्यों की 11 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का काम यह था कि वो रेलवे स्टेशन के लिए लोगों के पास से, गांव के लोगों के पास से फंड्स इकट्ठा करती थी। On January 2010, as a result of their efforts, the first railway station in the country on which the railway didn't have to spend a single rupee started operations. इस कमेटी ने पैसे इकट्ठा किए और इस गांव के लोगों के प्रयास की वजह से 2010 में ताजनगर में रेलवे स्टेशन का काम मुकम्मल हुआ और ये रेलवे स्टेशन भारत का, हिंदुस्तान का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना जिसमें रेलवे का एक भी पैसा नहीं लगा। ट्रैक्स टू ताजनगर, इसका मकसद क्या है? इस स्टोरी का मकसद क्या है? इस कहानी का मकसद, इस कहानी का हेतु ये है कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, लेकिन जब आदमी किसी काम को करने का ठान ले और उसमें एक दूसरे के साथ यूनिटी रखे और वो आपस में एक दूसरे की मदद करे तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से पूर्ण हो सकता है।